की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुराई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति हरि सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। समाधि से जगे हुए बलि का विचार पूर्वक
समभाव में स्थित होना, श्री हरि का उन्हें त्रिलोकी के राज्य से हटाकर पाताल का राजा बनाना, उस अवस्था में भी उनकी समतापूर्ण स्थिति तथा श्री राम के चिन्मय स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर ऐश्वर्यशाली असुरराज बलि देवदुदुम्बियों का तुमुलनाद सुनकर समाधि से जागे और इस प्रकार विचार करने लगे, न बंधन है न मोक्ष है, मेरी मूर्खता अज्ञान का नाश हो गया। ध्यान के लीला विलास से मेरा क्या होगा, अथवा ध्यान न करने से भी कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। श्री बलि महाराज ने कहा, जैसे 1000 वर्ष तक समाधि लगी रही और 1000 वर्ष के बाद सब महाराज बलि के अनुचर देवता प्रकट हो गए और सब ने दुदुम्बिया बजाई, शंखनाद हुआ। तो ऐसी जब सुंदर ध्वनि हुई तो राजा बलि समय पूरा होने पर समाधि से प्राम हुए। जब समाधि से जगे तो विचार करने लगे कि कौन ध्यान कर रहा था, किसका मोक्ष हो गया, कौन बंधन में था, ऐसा विचार किया। जब तक तत्व का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक हम ऐसा विचार करते हैं कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मेरा बंधन है, अर्थात मैं इस जन्म मृत्यु के अधीन हूँ, शरीर के अधीन हूँ, या मेरा शरीर है, मैं इस संसार में आया हूँ। अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की युक्तियों से ये युक्त रहता है। पहले ये सब प्रकार के विचार राजा बलि में थे। जब गुरुदेव ने ज्ञान दिया कि सब चेतन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो सुनने में आता है, दिखने में आता है, जो कुछ भी है, जितने को हम जानते हैं और जितने को जहाँ हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती है उसके परे भी सब चेतन ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं। जब दुख का अनुभव कर रहे थे महाराज बलि कि इन भोगों से मुझे क्या लाभ, इस देह से मुझे क्या लाभ, ये लोक, ये देह, ये शरीर कब तक रहेगा, मैंने व्यर्थ ही अपना समय खराब कर दिया, मैं तो अब भी उसी अवस्था में हूँ, बंधन की अवस्था में, दुख की अवस्था में। ऐसे अनेक प्रकार के तर्क महाराज बलि के मन में थे। गुरुदेव ने उपदेश दिया, राजा बलि ने श्रवण किया। तो प्रथम श्रवण, जो पिताजी ने उपदेश किया उसका श्रवण, फिर उसका मनन, फिर गुरुदेव ने उपदेश किया उसका श्रवण और उसका मनन। जब श्रवण और मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण अर्थात उसका एक्सपीरियंस करना जब प्रारंभ किया, तो एक्सपीरियंस करते करते, उसका अनुभव करते करते समाधि में चले। और जब समाधि में गए तो अखंड समाधि लग गई 1000 वर्ष की। 1000 वर्ष में जब समाधिस्थ रहे, परमात्मा से जुड़े रहे, परमात्मा स्वरूपी हो गए। पहले ठीक से सुना, फिर उसका चिंतन किया, फिर उसके ऊपर कार्य किया, सिद्धि की प्राप्ति हो गई, परमात्म स्वरूप हो गए। और जब परमात्म स्वरूप हो गए, जगे, तो वही मन है, वही शरीर, वही बुद्धि है, वही उनका महल है, वही उनके असुर। सब परिस्थितियाँ पहले के जैसी हैं, परंतु अब पहले के जैसा अज्ञान नहीं है। एक ही वस्तु में बदलाव हुआ, अज्ञान में, अर्थात अज्ञान निवृत्त हो गया।
ज्ञान हो गया। बस वस्तुएं जैसी पहले थी सब वही रही। जैसे अंधकार हट गया प्रकाश हो गया, बस इतना हुआ। और जब ये अंधकार हटा, अज्ञान हटा, तो विचार करके देखने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा बंधन है कि नहीं है, सुख दुख है, पदार्थ है नहीं है। ऐसा जैसे पहले विचार कर रहे थे तो समाधि से उठने के बाद भी विचार किया, क्योंकि बुद्धि तत्व तो पहले भी था और बाद में भी है। और बुद्धि का कार्य है विचार करना। मन तत्व पहले भी था और बाद में भी है। जो मन पहले संसार रूप था, अर्थात जो बंधन का अनुभव कर रहा था, और जो बुद्धि उस बंधन की पुष्टि कर रही थी, अनुभव अर्थात जो सुख दुख का अनुभव हो रहा था वो मन को हो रहा था, और उसकी पुष्टि बुद्धि कर रही थी कि हाँ दुख है, सुख है, लोक है, परलोक है, बंधन है, मोक्ष है। इस प्रकार से जो पुष्टि कर रही थी तो वो बुद्धि वस्तुतः सम्यक बुद्धि नहीं थी, वो सांसारिक बुद्धि थी। अर्थात वो जो ज्ञान था सम्यक ज्ञान नहीं था, लौकिक सांसारिक ज्ञान था। तो जब तक सांसारिक ज्ञान रहता है तब तक मानो पूरा प्रकाश नहीं है, और जब पूरा प्रकाश ही नहीं है तो तत्व भी ठीक से नहीं दिख सकता, वो अधूरा प्रकाश है। तो सम्यक ज्ञान न होने से, तात्विक आत्मिक पारमार्थिक ज्ञान न होने से पारमार्थिक तत्व भी नहीं दिख सकता। पारमार्थिक तत्वों को देखने के लिए पारमार्थिक ज्ञान अर्थात अलौकिक प्रकाश होना चाहिए, और अलौकिक प्रकाश में अलौकिक तत्व अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है? वस्तुतः जो लौकिक तत्व है या जो अज्ञान है, जो मिथ्या भाव है, वो त्रोहित हो जाता है, ये होता है। तो अब वही बुद्धि है, लेकिन उस लौकिक ज्ञान से संपन्न बुद्धि नहीं है, अलौकिक ज्ञान से संपन्न हो गई। क्योंकि आलोक से जुड़ी हो बुद्धि, परमात्मा से जुड़ी, तो पारमार्थिक हो गई बुद्धि। वही मन है, परंतु अब लौकिक तर्क वितर्क बंधन सुख दुख का अनुभव करने वाला मन नहीं है, अब चेतन हो गया, अब पारमार्थिक मन हो गया। तो वही इंद्रियां, वही देह, सब कुछ वैसा ही है राजा बलि का, परंतु अज्ञान नहीं है। तो जब अज्ञान नहीं है तो उस बुद्धि से अब विचार करके देखा कि मैं क्या वैसा ही हूँ जैसा पहले था। तो हाथ पैर सब तो ठीक वैसे ही है, परंतु अनुभूति वैसी नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी। अब बुद्धि में जो ज्ञान है वो ज्ञान वैसा नहीं। तो उस बुद्धि से जब विचार किया अलौकिक ज्ञान से, तो उस ज्ञान ने ही उत्तर दिया, अर्थात बुद्धि में ही ये विचार प्रकट हुआ। तो अब बुद्धि क्या कहती है? न बंधन है न मोक्ष, बस मेरी मूर्खता का नाश हो गया। अर्थात जैसे घर में कचरा भरा हुआ हो, डस्ट भरी हुई हो, और घर वैसा का वैसा है, और घर की जैसे हम सो जाएं और कोई अच्छे से सफाई लीप पोत के उसको पेंट पॉलिश करके चमका दे, तो उठ के जब देखेगा तो घर वैसा ही है, परंतु बड़ा सुंदर स्वच्छ है। बस एक ही चीज़ नहीं है कि उसमें डस्ट नहीं, गंदगी नहीं, अस्वच्छता नहीं, अब स्वच्छ हो गया, निर्मल है। तो ऐसे ही निर्मल हो गया मन, निर्मल हो गई बुद्धि। तो पहले जो मलिन मन या मलिन बुद्धि थी, जिसमें वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भाव नहीं था, अब वो हटकर सहज भाव, सहज ज्ञान, पारमार्थिक विचार, पारमार्थिक प्रकाश हो गया। तो उस प्रकाश में अब राजा बलि देखते हैं कि मैं पहले जो सोचता था कि मेरा बंधन हो गया, बंधन तो नहीं है। तो क्या मैं मुक्त हो गया? तो मुक्त भी नहीं है। जब बंधन ही नहीं है तो मुक्त का प्रश्न ही नहीं है। अर्थात बंधन का न होना ही मोक्ष है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोक्ष कोई पदार्थ है। जैसे कड़वा और मीठा दो पदार्थ हैं। एक व्यक्ति कहे कि मेरा मुंह कड़वा हो गया, मैंने पदार्थ कड़वा खाया तो मेरा मुंह कड़वा हो गया। अब मीठा खाया तो मीठा हो गया, परंतु जब दोनों ही हट गए
तो अब विचार करता न कड़वा है ना मीठा। जैसे संसार में विरोधी तत्व होते हैं, ऐसा परमार्थ में विरोधी तत्व नहीं होता है। संसार में हम कड़वे को कैसे जानेंगे? जब मीठा खा लेंगे, या मीठे को कैसे जानेंगे? जब कड़वा खा लेंगे। दो तत्व होते हैं संसार के अंदर, अपना और पराया, मीठा नमकीन, अच्छा और बुरा, ऐसा होता है। पर परमार्थ में दो नहीं होते हैं। बस एक अज्ञान के कारण दो दिखते हैं। तो वस्तुतः मोक्ष कोई वस्तु नहीं है। बस ऐसा नहीं है मेरा मुंह कड़वा हो गया तो अब मुंह का टेस्ट बदलने के लिए मैं मीठा खा लूँ तो मीठा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बस कड़वा ही हटाना है, अर्थात अज्ञान ही निवृत्त होना है बस। और जो मोक्ष है वो सहज प्रवृत्ति है, वो उपलब्ध है, स्वतः ही उपलब्ध है। उसको कहीं से लाना, चखना, खाना नहीं है। क्योंकि मोक्ष भी यदि पदार्थ हो तो उससे भी उग जाएगा। अगर वो भी ऐसे लौकिक पदार्थों के जैसा पदार्थ हो जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं, उसमें स्थिति होती है, वो सहज है। आत्मा की जो स्थिति है वो कहीं आती जाती या कहीं विलीन हो गई, कहीं प्रकट हो गई, ऐसा नहीं है। आत्मा में छोटी बड़ी नहीं है। वो एक देश में हो दूसरे देश में ना हो, ऐसा भी नहीं है। वो बस है, सर्वत्र है, परंतु वो दिखती नहीं है। जब अज्ञान आ जाएगा, मोह आ जाएगा, तो वो अप्रकट हो जाती है। अप्रकट होने पर भी वस्तु तो वो रहती है, परंतु उसकी अनुभूति नहीं होती, बस इतना होता है। तो अब क्या करना? आत्मा प्रकट नहीं करनी है, आत्मा प्रकट हो भी नहीं सकती है। बस वो अज्ञान निवृत्त करना है। आत्मा तो स्वतः है। तो मोक्ष प्रकट नहीं करना है, मोक्ष को प्राप्त भी नहीं करना है, और मोक्ष प्राप्त होने वाली चीज़ भी नहीं है। क्योंकि यदि मोक्ष को प्राप्त करे तो मोक्ष एक तत्व हो गया और उसको प्राप्त करने वाला दूसरा हो गया। दो तत्व चाहिए, हो गया ना ये बात। एक स्वयं जो मोक्ष को प्राप्त करे और दूसरा मोक्ष, दो तत्व हो गए। और दो तत्व होने से द्वैत हो गया, द्वैत होने से आत्मा सिद्ध नहीं होगी, परमात्मा सिद्ध नहीं होगा। तो क्या होता है? वस्तुतः अज्ञान निवृत्त हो जाता है, और अज्ञान का निवृत्त होना ही बंधन का छूटना है, और बंधन का छूटना ही मुक्त होना है। तो ऐसा नहीं करना होता कि हमें अंधकार भगाना है, क्योंकि अंधकार तत्व नहीं है, बस प्रकाश करना है। प्रकाश हुआ, अंधकार स्वतः नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं अंधकार हटा दिया, प्रकाश भी कहीं से लेके आए हैं और प्रकाश हम करें। प्रकाश स्वतः है, आत्मा स्वतः है, मोक्ष स्वतः है। अज्ञान, मोह, बंधन, ये माया एक तत्व है, सारे एक के अलग अलग नाम है। बस ये निवृत्त होना, ये निवृत्त होता है ज्ञान से, ये निवृत्त होता है पुरुषार्थ से, परमात्म चिंतन से, सत्संग से। ये सत्संग, पुरुषार्थ, परमात्म चिंतन, भक्ति एक ही तत्व के चारों तरफ घूमने वाले, या एक ही तत्व के अलग अलग नाम है, ऐसा समझ लो। बस वो किया और उससे एक ही कार्य होगा, अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। अज्ञान निवृत्त होते सिद्धि हो जाएगी मोक्ष की। फिर मोक्ष ही है, फिर परमात्मा ही है, फिर आत्मा ही है। तो यहाँ पर अब विचार किया उस बंधन का, उस दुख का राजा बलि ने, जो पहले अनुभूत कर रहे थे कि मेरे को बंधन है, मेरा जीवन थोड़ा है, मेरा शरीर मर जाएगा, मेरे लोक नष्ट हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे को जन्म मृत्यु, फिर मेरा दुख, फिर अब मेरा दुख, ऐसा अनुभव था ना। वही बुद्धि, वही शरीर, सब कुछ था। लेकिन जैसे 1000 वर्ष का ध्यान लगाया, अर्थात परमात्मा से जुड़े, परमात्मा से जुड़ के परमात्म रूप हो गए, और परमात्म रूप होने से अज्ञान अंधकार मिट गया। तो पहला जो चिंतन, पहला जो वाक्य बोला, तो ये बोला बंधन नहीं है, ऐसा बोला। न बंधन है न मोक्ष है, मेरी मूर्खता का नाश हो गया। बस एक ही काम हुआ। बंधन था ही नहीं। यदि बंधन होता तो रहता, अंधकार होता ही नहीं, होता तो रहता, प्रकाश होने के बाद भी रहता। तो न बंधन है न मोक्ष, बस अज्ञान है, और उसी का विनाश होना है। 3 तत्व हैं मुख्यतः आत्मा के अंदर, 3 गुण हैं आत्मा के, आत्म रूपी तत्वों के 3 मुख्य गुण हैं, सत, चित्त और आनंद। सत तत्व वो कभी भी नष्ट, तीनों ही नहीं होते हैं, बस
एक जो बीच का तत्व है चित्त अर्थात ज्ञान, वो धूमिल हो जाता है। सत है, सत हम इसको कहेंगे परमात्मा, इसको कहेंगे संसार सत है, तो भी परमात्मा ही है संसार, तब भी सत तत्व दिखता है। अगर हम कह दें कि नहीं संसार नहीं है, आत्मा ही है या परमात्मा है, तो भी सत तत्व अनुभव होता है। हमें सुख के माध्यम से आनंद की भी अनुभूति होती है, वो मात्रा उसकी बहुत कम है, सुख उसकी बहुत कम मात्रा है आनंद की, लेकिन उस सुख से हम आनंद को टेस्ट कर सकते हैं कि आनंद कुछ ऐसा, आनंद तो अनंत होता है, वो अखंड होता है आनंद। सुख टूटता है, सुख आने जाने वाला होता है, एक समय में होता है, दूसरे में नहीं होता सुख, क्योंकि दूसरे समय में दुख आ जाता है, लेकिन आनंद अखंड होता है। तो आत्मा के जो ये 3 मुख्य लक्षण कहे गए, पहला लक्षण है सत्य, वो हमेशा उपलब्ध रहता है, और वो मूर्ख मनुष्य को भी, जीवों को भी उसकी अनुभूति होती है अपने देह के माध्यम से, संसार के माध्यम से या आत्मा के माध्यम से। बीच का है चेतन तत्व, अर्थात बीच का है ज्ञान तत्व, और जो उसके परे है वो आनंद तत्व है। तो आनंद की भी सुख के माध्यम से थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है, पूरा आनंद अनुभव नहीं होता है। तो जो दूसरा बीच का तत्व है ज्ञान, तो सत्य चित्त, चित्त धूमिल हो जाता है, चित्त के ऊपर आवरण आ जाता है, अर्थात ज्ञान के ऊपर, प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाता है अज्ञान का। कौन लेके आता है उस आवरण को? हम लेके आते हैं स्वयं। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमारा मोह बढ़ा देती हैं, और हमारा मोह ही अज्ञान है, और वो अज्ञान ही हमारे ज्ञान को ढक लेता है। और जब ज्ञान ढक गया तो एक तत्व उधर रह गया आनंद, और एक तत्व इधर रह गया सत्य, बीच में उसने एक बैरियर का काम कर दिया। तो पूर्णता एक मान लो सर्किट पूरा नहीं हुआ, ऐसा समझ लो। जो तीनों लक्षण थे आत्मा के, वो कंप्लीटली नहीं दिखते हैं। सत्य की भी पूर्णता अनुभूति नहीं होती है, और आनंद की भी पूर्णता अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि चित्त में विक्षेप आ गया, चित्त में आवरण आ गया, चित्त में अज्ञान आ गया बीच वाले पार्ट में। बस ये अज्ञान ही हटाना है। सत्य भी रहता है और आनंद भी रहता है। जैसे ही अज्ञान निवृत्त होगा, ज्ञान होते ही आनंद उपलब्ध हो जाएगा, चित्त सत्य भी उपलब्ध हो जाएगा पूर्ण रूप से, और कंप्लीट हो जाएगा। तो सत्य चित्त आनंद रूप हो जाएगा। और जब सत्य है अर्थात नष्ट नहीं होने वाला है, फिर जन्म मृत्यु का भय निकल जाएगा। चित्त है अर्थात ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, फिर मैं इसको नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता, ऐसा है वैसा नहीं है, तो ये मोह निकल जाएगा, अज्ञान निकल जाएगा। और आनंद अर्थात जो भय रहता है, अर्थात मुझे ये सुख नहीं हुआ, मेरा वो दुख हो जाएगा, तो वो निकल जाता है, तो आनंद हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। बीच का काम ठीक करना है, बीच वाला पार्ट, बीच का अर्थात बुद्धि। बुद्धि में मानो मल आ गया, मल, तो बुद्धि निर्मल नहीं रही, बुद्धि में अज्ञान आ गया, बुद्धि में मोह आ गया, और बुद्धि में मोह आने से अर्थात ज्ञान ढक गया, ज्ञान ढकने से गड़बड़ हो गया सब कुछ। यदि ज्ञान नहीं है तो विक्षिप्त है, अर्थात पागल है, और पागल है तो ठीक से कर सकता है ना, ठीक से बैठ सकता है ना, ठीक से बोल सकता है, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, उसके लिए ज्ञान चाहिए। अपने स्वरूप को, अपने नाम को भी भूल जाएगा, अपने परिवार को भूल जाएगा, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, भूल जाएगा। संसार के वे व्यक्ति जो बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, और उनको आध्यात्मिक आलोक पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, तो उनका ज्ञान ढका हुआ है, और उनका ज्ञान ढकने से है तो वो विक्षिप्त, परंतु अपने आप को बुद्ध मानते हैं। उनको ये नहीं पता होता हमें क्या करना है, क्या मेरे लिए हितकर है, किससे मेरा लोक परलोक सुधरेगा और किसके करने से बिगड़ेगा, ये नहीं मालूम होता, परंतु निरंतर अपने आप को बुद्धिमान मान के कार्य करता रहता है। तो न तो सत्य की अनुभूति होती, न आनंद की अनुभूति होती, पागल है ही, चित्त है ही नहीं पहले, इसलिए उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं, और ये लोक भी सुखदायक नहीं होता है। अर्थात उसका पास्ट फ्यूचर दोनों खराब होते हैं, प्रेजेंट भी खराब ही है। तो यदि ठीक करना है पास्ट को, फ्यूचर को, तो प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा। यदि सत्य को अनुभूत करना, आनंद को अनुभूत करना है, तो चित्त को ठीक करना पड़ेगा, और चित्त को अर्थात बुद्धि को ठीक करने का ये उपाय है सत्संग। सत्संग सुनना पड़ेगा, इसमें ज्ञान मिलेगा, सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा, उसमें हमें पता लगेगा कि हम बीमार हैं,
उसमें हमें पता लगेगा कि हम अज्ञानी हैं, हम मूढ़ हैं। उसमें पता लगेगा कि स्वास्थ्य ये होता है, उसमें पता लगेगा ज्ञान इसको कहते हैं, ये ज्ञान तत्व है। और जब वास्तविक ज्ञान को जानेगा तो आनंद को अनुभव कर लेगा, चख लेगा, और आनंद को चख लेगा तो सत्य में स्थित हो जाएगा। तो ये बीच की जो बात थी, एक ही चीज़ थी, अज्ञान। उसके कारण हम विक्षिप्त हैं, उसी के कारण हम संसार को सत्य मान के असत्य कार्य में रमण करते हैं, इसको सत्य मान के इसी में बंधे हुए हैं, और बंधन को ही मोक्ष मान लिया है, दुख को ही सुख मान लिया है, और लगातार सतत इस अज्ञान के अंदर, इस मोह निशा के अंदर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, दुख पे दुख, दुख पे दुख, सुख रूप में मान कर भोग रहे हैं उसको, परंतु न वो सुख है न वहाँ शांति है। आप ये तो दुख को ही सुख मान लिया, ये है मोह निशा, ये है अज्ञान। सत्य से जुड़ने से जो अज्ञान है वो निवृत्त होगा, बस वही दे रहेगा, वही मन, वही इंद्रियां, सब कुछ वही रहेगा, संसार वही है। परंतु सत्य से जुड़ने से जैसे ही सफाई हुई चित्त की, अर्थात जैसे ही बुद्धि का ज्ञान निवृत्त हुआ, तो फिर ये जैसा देह, जैसा संसार अब हम देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा, दृष्टि बदल जाएगी। जिस रूप में पदार्थ, व्यक्ति, वस्तुएं या हमारा देह, मन, बुद्धि, चित्त, लोक परलोक दिखता था, सब रूप बदल जाएगा। दृष्टि के बदलते सब कुछ बदल जाएगा। दृष्टि बदलेगी सत्संग से, ज्ञान से, मार्जन होने से, सफाई होने से गंदगी निकलेगी। जब तक सफाई नहीं करेगा तब तक स्वच्छता, निर्मलता नहीं आएगी, और जब तक निर्मलता नहीं आएगी, स्वच्छता नहीं आएगी, प्रकाश नहीं होगा, तब तक अस्वच्छता, अज्ञान, अंधकार रहेगा। उसमें कितना भी सुख मान ले, सुख नहीं है। जैसे जिसने अपने सारे पर्दे लगा दिए, अंधकार कर दिया अंदर, मान गंदगी भरी हुई है, उसी में लोट पोट के आनंदित हो रहा है, तो आनंदित हो ले, आनंद नहीं है वो, वहाँ दिखता कुछ नहीं है उसको। वो बोले मेरे को तो यही ठीक है, यही दिखता, इतना ही काफ़ी, तो कर ले ठीक। परंतु जिस दिन ऐसा अनुभव होने लगे कि ये प्रकाश नहीं है, ये स्वच्छता नहीं है, तो थोड़ा सा खिड़की खोल के देखूं, तो जिस दिन खिड़की खोलेगा उस दिन प्रकाश दिखेगा। और धीरे धीरे जब पूर्ण नीचे आ जाएगा आसमान के, प्रचंड सूर्य प्रकट होगा, तब अनुभूत हो जाएगा ज्ञान, प्रकाश। पूर्ण स्वच्छता को जब चख लेगा, देख लेगा, तब पता लग जाएगा ये स्वच्छता है, ये निर्मलता है, ये आनंद है। उसके पहले नहीं हो सकता। खुद पर्दे, क्योंकि खिड़कियां अंदर से बंद की हुई हैं, दरवाजे अंदर से बंद किए हुए हैं। हृदय में जो जीव बैठा हुआ है उसने अंदर से लॉक किया हुआ, तो स्वयं खोलना पड़ेगा, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो प्रकाश हो जाएगा, अज्ञान हट जाएगा। आज स्वयं पुरुषार्थ किया राजा बलि ने, और स्वयं देखा ना, सब कुछ देख देख के थक गए कि नहीं, ये भोग त्रिलोकी, ये दे, इतना बड़ा राज्य, ये सत्य नहीं है, ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, ये सब नष्ट होने वाला। वास्तविक आनंद सत्य तत्व को इससे भिन्न है, मुझे वो चाहिए, मुझे शाश्वत परम पद चाहिए, ये छोटे मोटे पद नहीं चाहिए। तब अपने ऊपर कार्य किया, पुरुषार्थ किया, गुरु की शरण में गए, गुरु ने ज्ञान दे दिया, प्रकाश हो गया, आत्मा से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए। परमात्मा से जुड़ते ही मानो पूरा मल निकल गया, जैसे कि स्वर्ण को अग्नि में डाल दिया, और स्वर्ण जब पिघल गया पूरा, तो उसमें से पूरा मल बाहर करके पूर्ण रूपेण स्वर्ण है, सारा दोष निकल गया। तो सत्य से जुड़ के, परमात्मा से जुड़ के जब मन की मलिनता दूर हो गई, तो अब बोलते हैं बंधन नहीं है, मोक्ष भी नहीं, बस मेरा ज्ञान था वो निवृत्त हो गया, ऐसा बोल। मोक्ष तो स्वतः ही है, बंधन अब दिखता नहीं है, कहीं नहीं रहा। अब नहीं कहते मैं मर जाऊंगा, मेरे राज्य कितना है, मेरे इस देह का क्या फ़ायदा है, मेरे कितने जन्म हो गए, मैं तो दुखी हूँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। वचन बदल गया, दृष्टि बदल गई, अनुभूति बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो कह रहे हैं न बंधन है न मोक्ष है, मेरी मूर्खता, अज्ञान का नाश हो गया। ध्यान के लीला विलास से मेरा क्या होगा, अथवा ध्यान न करने से भी मेरा क्या प्रयोजन है।
आप ये क्या कह रहे हैं, अब क्या मैं ध्यान करता रहूं? तो ध्यान करने से मेरा लाभ होगा या कोई हानि होगी? ध्यान यदि नहीं करूंगा तो कहते ध्यान करने से अब न कोई लाभ होगा और न करने से न कोई हानि होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब ध्यान करने वाला ही नहीं रहा। पहले तो मैं था ना, मैं ध्यान करूं, मेरा ज्ञान नष्ट हो, मुझे आनंद मिले, वो मैं ही नहीं रहा। और जब मैं ही नहीं रहा, अहंकार ही नहीं रहा, तो कौन ध्यान करे? किसका ध्यान करे? ध्यान ही है सर्वत्र। अब तो परमात्मा ही है। अब परमात्मा ध्यान में बैठा रहे, ये परमात्मा रूपी देह, परमात्मा रूपी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये परमात्मा रूपी परमात्मा के ध्यान में बैठा रहे, तब भी वही बात है। और ये परमात्मा रूपी देह, परमात्मा रूपी ये सब कुछ ऐसा लौकिक कार्य करता रहे, तब भी ध्यान ही है। जल में लहर उठती रहे तब भी जल है, और जल शांत रहे तब भी जल ही है। कहाँ फर्क पड़ता है? जल हो गया अब तो। वायु बड़े तेज वेग से बहे तब भी वायु है, और शांत रहे तब भी वायु है। आत्मा ध्यान करे तो भी ध्यान है, और ना करे तो भी ध्यान ही, तो आत्मा ही है, उसमें कहाँ फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो आवरण था, जो मन था, जो अज्ञान था, जिसको अहंकार कहते हैं, वो अहंकार ध्यान नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, तो उसमें अज्ञान, अहंकार या मल और बढ़ जाएगा। परंतु जब निर्मल हो गया, आत्म स्वरूप हो गया, तो परमात्म रूप ही हो गया। तो कहते हैं ध्यान करने से भी प्रयोजन नहीं है, और ध्यान नहीं करने से भी प्रयोजन है, तो आत्मा ही है, तो परमात्मा ही है। न मैं ध्यान की इच्छा करता हूँ और न ध्यान न करने की, क्योंकि इच्छा करने वाला ही नहीं है। अब ये जो बात बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? ये तो आत्मा है। तो आत्मा को तो इच्छा ही नहीं होती है, ना ध्यान करने की इच्छा, ना ध्यान न करने की इच्छा, न कर्म करने की इच्छा, न कर्म न करने की इच्छा ही नहीं है। मैं ही नहीं है, अहंकार ही नहीं, क्योंकि ये तो अज्ञान में मैं में होते हैं, और अज्ञान निवृत्त हो गया। न भोग चाहता हूं न भोग का भाव, मैं चिंता रहित होकर सम भाव से ही स्थित हूं। सम, एक जैसा, इक्वली, आत्मा परमात्मा एक, सम सम एक हो गया। अज्ञान के निकलते ही सम हो जाता है। परमात्मा जीव आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। जीव नहीं रहता, बस जीव निकल गया। जीव अर्थात अज्ञान निकल गया। अज्ञान निकल गया तो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। बस वो विक्षेप, वो मल, वो अज्ञानता निकल गया। तो मैं समभाव से स्थित हूं। अथवा यहाँ यह जगत का राज्य न रहे तो भी मैं शांत रूप वो परमात्मा में स्थित हूँ। ध्यान दृष्टि से मेरा क्या काम है? राज्य वैभव की संपत्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन है? जो आता है वह आए, न मैं न वह मैं हूँ, और न कहीं कुछ मेरा ही है। अब कुछ भी आता है, जाता है, होता है, ना कुछ भी वस्तुतः ना आता है, ना जाता है, ना होता है, बस कुछ नहीं, आत्मा ही है। तो जितना व्यवहार हो रहा है, जितना भी कुछ घट बढ़ रहा है, कोई आना जाना है, कुछ भी है, तो परमात्मा में परमात्मा ही वर्त रहा है। तो जब परमात्मा में परमात्मा वर्त रहा, तो परमात्मा में क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है? जैसे प्रचंड वेग, अनंत लहरें समुद्र में उठ रही हैं, तो समुद्र का क्या बन रहा है और क्या बिगड़ रहा है? तो जल ही जल को बरत रहा है। जल ही शांत है, जल ही उत्ताल तरंग हो गया, जल ही उर्मी हो गया, जल ही बर्फ बन गया, जल ही जल है। बर्फ बन जाए, उर्मी बन जाए, तरंग बन जाए, तो शांत रहे, जल ही जल है। एक जल ही है, एक आत्मा ही है, कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, सब परमात्मा ही है। यदि आवश्यकता की दृष्टि से इस समय मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो अकर्तव्य भी कुछ नहीं है। मतलब यदि मुझे कुछ करना नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं करना है। तो जो सामने आ गया, सहज भाव में हो गया, प्रस्तुत है, वो कार्य कर ले कर्तव्य रूप से, और वस्तुतः कर्तव्य कुछ है नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे बोला, अतः यह जो कुछ प्रस्तुत कर्म
राज्य पालन आदि है, इसे मैं क्यों न करूं, ऐसा कहा। तो अब करना नहीं है, कर्तव्य नहीं है, और अकर्तव्य भी नहीं है, ऐसा बोला महाराज ने। हम जब अवसर ढूंढते हैं कि मैं सेवा करूं, मैं किसी का कोई कार्य संवार दूं, मैं किसी के ढूंढता हूँ कोई दुखी मिल जाए उसका दुख दूर कर दूं, तो ये क्या है कि हम अवसर खोजते हैं कर्तव्य पालन के लिए, कि भाई मैं मनुष्य हूँ और मेरा कर्तव्य है दुखियों का दुख दूर करना, तो चलो दुखी ढूंढने चलते हैं, और जो दुखी मिले उनकी हमने जैसे भी सेवा बनी, शरीर से, धन से, वस्त्र इत्यादि से उनकी सेवा करी। या मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को जाऊं, ढूंढूं, उनसे पूछूं कि आपको कोई किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं है, मेरी ज़रूरत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, और मैं उनसे वो पूछ के, उनको टटोल के वो चीज़ निकाल के, और उनके अभाव, उनकी कमियां, उनके कार्य करूं, तो ये भी कर्तव्य पालन है, कोई खराब नहीं है ये भी। परंतु जब ऐसा करता है व्यक्ति तो उसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो दो तत्व मान रहा है, एक मैं, एक मेरा संबंधी, एक मैं सुखी और दूसरे दुखी। तो मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है, तो मैं जा के जो अज्ञानी मनुष्य संसार के, उनको चेता दूँ, उनको जगा दूँ, उनको ज्ञान दे दूँ। तो जो ऐसा करता है वो भी खराब बात नहीं है कि जाके प्रवचन करता है, ज्ञान देता है, तो वो भी ठीक है, परंतु वो ज्ञानी नहीं है, वो भी स्वयं अज्ञानी ही है जो प्रवचन देने जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में भी तो द्वैत ही है, मैं ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। तो मैं अज्ञानियों का अज्ञान दूर कर दूं, मैं अभावग्रस्तों का अभाव दूर कर दूं, मैं दुखियों का दुख दूर कर दूं, तो द्वैत है यहाँ पर, और द्वैत ही अज्ञान है। तो ऐसा करना भी जब तक ज्ञान नहीं हो तो ये कर्तव्य कहा गया, तो ये कर ले, ये भी कोई ऐसा नहीं है, बहुत माड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं। ज्ञान नहीं हुआ है और उस स्टेज पे, मान लो बीच वाली स्टेज पे आ गया, 10 स्टेप्स हैं, अगर मान लो एक सीढ़ी के बीच में, मान लो फिफ्थ स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ 5वीं पे, तो वो पहली पे भी नहीं है, परंतु वो 10वीं स्टेज में भी नहीं है, 10वीं सीढ़ी पे भी नहीं है, लेकिन पहले वालों से तो 4 सीढ़ियाँ तो ऊपर है। तो ऐसा जो है कि मेरे पास धन ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, या समय ज़्यादा है, शारीरिक बल ज़्यादा है, तो उसमें सेवा करूँ समाज की, तो वो उन चारों से ज़्यादा अच्छा है। 5वीं स्टेज पे है वो, 5th स्टेज के अंदर है, लेकिन ज्ञानी नहीं है पूरा। तो क्या करता कि मेरा कर्तव्य है, मेरे पास ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ये मैं संसार को दूँ, और मैं अवसर खोजूँ, मैं जाकर ढूंढूँ। तो जब वो ढूंढता है, करता है, तो कर्तव्य का पालन होता है, उससे भी बौद्धिक आध्यात्मिक विकास होता है, तो अगले स्टेप्स चढ़ता है उनसे, ऐसा करने से भी अच्छा है, वो भी खराब नहीं है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती उस कार्य की। लेकिन कर्तव्य नहीं है वस्तुतः कुछ भी, कर्तव्य मानना भी अज्ञान ही है, क्योंकि कर्तव्य के लिए 2 तत्व होते हैं, एक मैं, मेरा कर्तव्य है, एक जिसके निमित्त मेरा कर्तव्य है, 2 चाहिए। जैसे हमारी संतान और हम 2 चाहिए, तो संतान का अधिकार है हमारा कर्तव्य, तो ये अज्ञान है। अब मैं ऐसे जो अवसर खोजता हूँ कार्य करने के लिए, तो इसी को कहा कि कर्तव्य पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो एक कर्तव्य नहीं है, इसका क्या अर्थ है? ये तो कर्तव्य हुआ, हम ऐसा करते हैं। एक कर्तव्य इसको कहते हैं कि आत्मस्थ हो गया है, ज्ञानी हो गया है, परंतु उसके समक्ष कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई आवश्यकता के अनुसार कोई भी व्यक्ति वस्तु आ गया उसके सामने, और वो आके कहता है कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है और मेरे पास वो वस्तु है, सरप्लस है, तो उस समय, क्योंकि वो तो ज्ञान में है, ज्ञानी भाव में है, तत्व में है, आत्मा में है, तो आत्मस्थ होके, तो सामने जो खड़ा वो भी आत्मा ही है, वो भी ब्रह्म ही है। परंतु ब्रह्म ने ये इच्छा रखी, आदेश किया कि मुझे आपके पास ये पदार्थ मुझे दे दो,
तो वहाँ पर ये भाव नहीं आता है कि मेरे पास धन है या मेरे पास ज्ञान है। वहाँ पर तो ब्रह्म तत्व है, उसको पता होता है ब्रह्म ही है, परमात्मा लीला कर रहा है और परमात्मा को इसकी आवश्यकता भी नहीं है और मुझे भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु परमात्मा का ये व्यवहार लीला है, लीला व्यवहार है सारा संसार। तो इसमें परमात्मा भी स्वयं अज्ञानी से बनकर विचरते हैं, संसारी से बनकर विचरते हैं। जब भगवान आते हैं ना, राम रूप से आए, कृष्ण रूप से आए या किसी और लीला रूप से आते हैं ना, तो वो संसारी से बन के विचरते हैं, अनजान से बन के विचरते हैं। वो भी किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते ऐसे दिखते हैं ना। तो क्या उनकी दृष्टि में ये भाव होता है कि ये भिन्न है? ये आवश्यकता नहीं होता। परमात्मा की दृष्टि में समता होती है, व्यवहार में भिन्नता होती है। तो ऐसे ही उसके सम्मुख जो आ गया, उसके सम्मुख आ गया और उसने लीला के लिए ऐसा बोल दिया, मुझे ये चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज के अंदर, और उस कुंभ में स्नान कर करके जब सब ऋषि मुनि चले गए, श्री रामचरितमानस में भगवान गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि जब सब संत महात्मा स्नान कर करके चले गए, महर्षि भरद्वाज के आश्रम पे अनेक संत महात्मा ठहरे हुए थे। तो वहाँ अंत में मुनि याज्वल्क्य के जाने लगे, अधिकतर तो मुनि चले गए थे, याज्वल्क्य के महाराज ठहरे हुए थे। तो जब याज्वल्क्य के महाराज जाने लगे तो मुनि भरद्वाज ने चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि ब्राह्मण आप मत जाइए, इस आश्रम को बिल्कुल सूना मत कीजिए, कितने संत महात्मा ठहरे हुए थे, आप भी चले जाएंगे तो बिल्कुल ही सूना हो जाएगा, आप ठहर जाइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। मुनि याज्वल्क्य, ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? तो भरद्वाज जी पूछते हैं कि मैं राम के बारे में जानना चाहता हूं। एक राम दशरथ कुमार हैं, एक राम घटघटवासी है, अजन्मा है। तो जो ये दशरथ कुमार राम है, क्या यही अजन्मा घटघटवासी हैं या वो अजन्मा परमात्मा कोई और है? और ये राम जी के घर में जो कुमार आए हैं ये कोई और हैं? मुझे इस विषय में संशय है, ये आप बता दीजिए, क्या एक ही है या अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग हैं? तो याज्वल्क्य जी हंसने लग गए, कहने लगे मुनिवर आपको सब पता है, परंतु आपकी राम कथा सुनने की इच्छा है, मैं जान गया। तो आपको पता होने से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सब कथा पता है, आप राम को भी जानते हैं, राम कथा को भी जानते हैं। तो ना आपको राम के बारे में संदेह, और वस्तुतः ना ही ऐसा है कि आपने राम कथा नहीं मालूम हो। तो आपको राम कथा भी ज्ञान है, राम का भी ज्ञान है, परंतु आपने जो प्रश्न किया लोक कल्याण के लिए ऐसा किया है, और ये मेरे सामने कर्तव्य मात्र से प्रकट हुआ है ये प्रश्न, अर्थात लीला मात्र से हुआ है। तो इस रूप में परमात्मा ही लीला कर रहे हैं, परमात्मा ऐसा चाहते हैं मैं यहीं रहूं और ये कथा करूं, तो बस मैं कर रहा हूं। तो वहां पर याज्वल्क्य मुनि जो कथा कर रहे हैं, तो उनमें अहम भाव नहीं है कि मैं कथा कर रहा हूं। उन्होंने ये मान लिया परमात्मा लीला कर रहे हैं, परमात्मा का ऐसा आदेश है, कहीं भी रहेंगे परमात्मा भाव में ही रहना है, यहाँ भी रहें बाहर भी रहें, क्या फर्क पड़ता है? समाधि में रहें उनकी कथा कहें तो क्या फर्क, एक ही तो तत्व है। जो समाधिस्थ हैं तब भी परमात्मा से जुड़े हैं, और वैखरी वाणी के द्वारा कथा करें तो भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अन्यत्र स्थान पर है तो भी परमात्मा से, और यहाँ पर है तो भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा तो परमात्मा की लीला है, लीला होती रहे, हम क्यों बाधा डालें? तो लीला हो रही है इस देह के द्वारा, इस वाणी के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, पदार्थों के द्वारा। मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं तो बाधा कौन डालेगा? तो कर्तव्य निर्वहन हो रहा है, कर्तव्य निर्वहन किया नहीं जा रहा है, निर्वहन हो रहा है। होने में करने में बहुत भेद होता है। तो वहाँ पर सामने यदि कोई ज़रूरतमंद आ गया कि भैया मुझे धन चाहिए, इतने दिन के लिए चाहिए, इतना चाहिए, हमारे पास सरप्लस है, तो ज्ञानी व्यक्ति दे देगा, परमात्मा है दे देगा। पदार्थ चाहिए, वो कहीं घूम रहा है, कहीं निकला और उसको कोई भूखा व्यक्ति मिल गया और उसके पास भोजन है तो दे देगा, परंतु वो भूखा ढूंढने नहीं जाएगा, वो आमंत्रित नहीं करेगा कि आओ मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है,
मेरे पास पदार्थ है या मेरे पास ये चीज़ है, या वो स्वयं बाहर नहीं निकलेगा उस कार्य को करने के लिए। सहज रूप से जो उसके द्वारा होगा उसमें उसकी अहम बुद्धि न होकर उसके द्वारा वे वस्तुएं क्रियाएं घटित होंगी। वो किसी भी वस्तु क्रिया कर्म का कर्ता नहीं होगा, ये ज्ञान है। तो इसको बोलते हैं अकर्तव्य। कर्तव्य करे वो जब कर्तव्य करने वाला हो, कर्तव्य का निर्वहन मैं करता है और मैं है नहीं, तो कौन है? परमात्मा है। तो अब परमात्मा का क्या कर्तव्य है और अकर्तव्य? ना परमात्मा का ना कर्तव्य है ना अकर्तव्य है। परमात्मा के तो सम्मुख जो आ गया, बस वहाँ वार्तालाप, वहाँ सत्संग, वहाँ कार्य, वहाँ लेन देन या वहाँ क्रिया, ये घटित होने लगेगी अपना आप। परंतु जहाँ भगवत भाव नहीं है, जहाँ मैं भाव नहीं है, वहाँ कर्तव्य या दूसरे प्रकार के विचार या लेना देना, नहीं देना, नहीं लेना, वो सब घटित होता है। उसमें अहम होता है, उसमें मैं भाव होता है, वहाँ अज्ञान होता है। कोई सामने आके किसी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान के इस कथा के बारे में आप जानते हो क्या, मुझे बता सकते हो क्या, तो तत्क्षण समझ जाएगा परमात्मा सुना देगा। परंतु वो खोजने नहीं जाएगा किसी के घर में कि भैया तेरे को ज्ञान कम है, तू मेरी बात सुन। तो मेरी बात सुन तो मैं और तू दो हैं वहाँ पर, तो और दो हैं तो अज्ञान है। तो वो खोजता नहीं है। खोज के या फोर्स लगा के या बुद्धि का बल लगा के जब कार्य किया जाता तो उसको कर्तव्य बोलते, वो भी ठीक है, वो भी खराब नहीं है, परंतु वहाँ शुद्ध ज्ञान नहीं है। अवसर उपलब्ध हुआ, अपने आप परिस्थितियाँ बन गई और क्रिया प्रारंभ हो गई, तो वहाँ कुछ भी बोला नहीं गया, दिया नहीं गया, लिया नहीं गया, वो स्वाभाविक है वो चीज़ें, बस परिस्थिति है, प्रारब्ध है या वैसा संयोग है। तो संयोग में वो आत्मस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर, बुद्ध अर्थात तत्व में स्थित होकर वहाँ क्रियाएं घटित हो रही हैं, वहाँ करता रही हैं। तो वहाँ अकर्तव्य भी नहीं है और कर्तव्य भी नहीं। यहाँ पर राजा बलि कह रहे हैं कि वस्तुतः ना मेरा कर्तव्य है और ना अकर्तव्य है। ऐसा भी नहीं है कि मैं राज्य करूँ, और यदि मेरे सामने ये प्रस्ताव आ गया, प्रस्तुत हो गया कि महाराज आपको राज्य करना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मना करूँ, क्योंकि मैं ही नहीं है जो हाँ और मना करे। उसके सामने जो अनुकूलता, जो परिस्थिति, जो कुछ हो गया, तो वहाँ वो परमात्मा भाव में स्थित होकर बस टाइम ही तो पास करना है ना। इस देह का जो टाइम है, और वो 10 साल है कि 50 साल है कि 100 साल है, वो टाइम ही तो पास करना है इस देह का। सदैव मुक्ति है ये, सदैव मुक्ति अर्थात देह में रहता हुआ मुक्त हो गया है, परंतु इस देह का एक टाइम है, वो पास करना है। तो उसमें मैं भाव नहीं है, बस उसके द्वारा सब कुछ होता रहता है। सहायक तत्व है वो कर्ता तत्व नहीं है। कर्ता परमात्मा, वो निमित्त मात्र है, उसके द्वारा हो रहा है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने वाला परमात्मा है। इस देह को चलाने वाला आत्मा है। बोलता है मुख, इससे वैखरी वाणी प्रकट होती है, परंतु वाणी में सामर्थ्य नहीं है बोलने का, मुख में सामर्थ्य नहीं है बोलने का। उस एनर्जी में, उस आत्मा में शक्ति है, वो इसको क्रियान्वित करती है। और वो क्रिया, वो जो परा है, वो परा ही पश्यंती, फिर मध्यमा और फिर वैखरी बन के प्रकट होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा अर्थात जो पर है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो शब्द है, शब्द जो सुनाई नहीं पड़ता है, अर्थात जो एनर्जी है, एनर्जी परा है। वही परा जब नाभि में प्रकट होती है तो पश्यंती, वही यहाँ पर मध्यमा, वही मुख से वैखरी होकर प्रकट होती है, फिर परा हो जाती है, फिर स्पष्ट शब्द निकला, परा हो गया। जैसे मौन हुआ, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, अब शब्द नहीं है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वाणी में, जिह्वा में, मुख में सामर्थ्य नहीं है बोलने का, कर्ण में सामर्थ्य नहीं है सुनने का, शरीर में सामर्थ्य नहीं है करने का। इसके पीछे एक एनर्जी, एक फोर्स है, परमात्मा, आत्मा, वो कार्य करता है। और जब वो करता है तो मैं कहाँ करता हूँ? ये मैं बीच में कहाँ से आ गया? ऐसा क्यों नहीं कहता कि परमात्मा कर रहा है? परमात्मा देखता है, परमात्मा देने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोलता मैं दे रहा हूँ?
चिट्ठी पे वहाँ नाम लिखवा देता पर्ची पे, मेरा नाम 5 रुपया दान किया, अपने बाप का अपने दादा का नाम लिखवा देता, 3 लिखवा दिए। बेटे का हो तो बेटे का भी लिख दे भैया, मेरा बेटा, उसका बाप मैं, वो मेरा बाप ये, उसके बाप का बाप ये, हमने दिया 10 रुपया दान। कितने मैं जोड़ दिए वहाँ पर 10 रुपये में। अरे तू अगर तेरे में सामर्थ्य है, एक शब्द बोल के दिखा। एक शब्द नहीं बोल सकता है, पलक नहीं झपका सकता है। इसको झपकाने वाला, बोलने वाला, करने वाला तत्व परमात्मा है। वो बोलता है, वो करता है, उसी का धन है। उसका तो नाम कहीं लिखवाता नहीं, मैं करता है। बकरा करता ना मैं, और तलवार से गर्दन कटती है। मैं को जो ज़्यादा मैं करता ना, कसाई के वहाँ पहुँच जाता है। मैं अज्ञान है, मैं नहीं बोल सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं दे ले नहीं सकता है। मैं का कर्तव्य भी नहीं है, मैं में सामर्थ्य भी नहीं है कर्तव्य पूर्ति करने की। सब सामर्थ्य परमात्मा की है, तो उससे जुड़ा रहे तो परमात्मा बोलता है, परमात्मा सुनता है, परमात्मा करता है, लेना देना परमात्मा। जिसको दे रहा वो परमात्मा है, जिसके द्वारा दे रहा वो दे भी परमात्मा ही है, और उसके पीछे जो शक्ति एनर्जी वो भी परमात्मा है। सब परमात्मा ही तो है। कर्ता कारण क्रिया 3, और उसके पीछे परमात्मा चौथा। आध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव, आदियज्ञ परमात्मा। दृष्टा, दृश्य, दर्शन और आत्मा परमात्मा 4 ही है। चौथा वो, उसको देख, उसको जान, उसको अनुभूत कर, वो ही है। वही दृष्टा है, वही दर्शन है, और वही दृश्य है, और वही शेष रहता है। ये बीच का मैं अज्ञान है। ये अज्ञान निकल गया बस बलि का। तो अब कहते हैं ना ज्ञान, ना बंधन है, ना मोक्ष है, ना कोई कर्तव्य है, न कोई अकर्तव्य ही है। अतः यह जो कुछ प्रस्तुत कर्म, राज्य पालन आदि है, इसे मैं क्यों न करूं? कुछ तो करना ही है ना। न करना भी करना है, बैठा तो है ना, श्वास तो ले रहा है ना, तो कर्म तो हो रहा है ना। तो जब श्वास रूपी कर्म हो रहा है समाधि में, और राज्य पालन रूपी कर्म होता रहे, तो क्या फर्क है? ज्ञानी की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ वो करता नहीं है, वो समाधि में भी करता नहीं है और राज्य पालन में भी करता नहीं है। और जो समाधि में करता है वहाँ भी मैं है, अर्थात अभी समाधि से नहीं हुआ, ध्यान में कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं है, और राज्य पालन कर रहा तो भी मैं है। तो राज्य पालन करता हुआ भी मैं में स्थित है, अज्ञान में स्थित है, और ध्यान करता हुआ भी अज्ञान में स्थित है। मैं है दोनों जगह है, परंतु जहाँ पर मैं नहीं है वह ध्यानस्थ समाधिस्थ है तो भी करता है, और संसार के कार्य उसके द्वारा हो रहे तो भी करता है। ज्ञान का प्रभाव, दृष्टि बदल जाएगी, अज्ञान निकल जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी, ज्ञान में स्थित हो जाएगा। ऐसा विचार करके बलि वासना रहित मन से वहाँ समस्त राज्य कार्य करने लगे। वासना रहित मन, अब मन में वासना नहीं है, वस्तुओं के प्रति, लोक परलोक के प्रति, मान सम्मान के प्रति अब वासनाएं नहीं है। मन है सिर्फ, और चेतन मन है, पारमार्थिक मन है, आध्यात्मिक मन है, भगवत भाव स्वरूप मन है। तो वासना रहित मन से वह समस्त राज्य कार्य करने लगे, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनके द्वारा कार्य होने लगे। उन्होंने पूजन के अर्घ्यपाद आदि उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों की पूजा तथा सुहृदय बंधु बांधव, सामंतों और सत्पुरुषों का दान मान आदि के द्वारा सत्कार किया। पहले तो राजा बलि देवताओं से विरोध करते थे, शत्रु मानते थे। तो 2 पक्ष थे, एक अपना एक पराया, एक मित्र पक्ष था, एक शत्रु पक्ष था। 3 लोक थे, पाताल, पृथ्वी, अंतरिक्ष। 3 लोक थे ना, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तो 3 लोक थे, 2 वर्ग थे, इष्ट मित्र वाला और द्वेषी या जिनसे शत्रुता, वो अपना पराया, ऐसा वर्ग था पहले। लेकिन अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने पूजन के अर्घ्यपाद आदि उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों की पूजा की, देवताओं की भी पूजा की। पहले इस प्रसंग से पहले जब राजा बलि ध्यानस्थ हुए थे, बैठे थे समाधि में,
तो देवता आए थे और देवताओं ने आके राजा बलि को प्रणाम किया था। देवताओं ने तो इस भाव से भी प्रणाम किया था कि जिस स्वरूप में उनकी सिद्धि स्थिति हो गई थी वो भगवत तत्व था, उस चेतन को, उस तत्व को, भगवत सत्ता को देवताओं ने प्रणाम किया। लेकिन वैसे भी उन्होंने राजा सब देवताओं को अपना अधीन कर रखा था, तो वैसे भी राजा बलि के सामने जब देवता आते थे तो उनको विवशतावश प्रणाम करना पड़ता था। लेकिन देवता बड़े हैं, पूजनीय हैं, और अपनों से बड़ों से, अपने से ज़्यादा शक्तिशाली जो अपने से पूजनीय है, अपने से ऊपर, उनसे बलि प्रणाम करवाता था पहले। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पाद अर्घ्य, उनको उनके चरणों में जल छोड़ता है बलि, उनका पूजन कर रहा है देवताओं का। अब तो क्रम बदल गया, पहले तो नमस्कार करवाता था देवताओं से, अब तो नमस्कार करता है। पहले तो अपना पूजन, अपनी सेवा करवाता था देवताओं से, अब तो कर रहा है। अर्थात पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया है। पहले क्रम उल्टा था, अब क्रम सीधा हो गया है। और अज्ञान होने से क्रम परिवर्तित हो जाता है, ठीक बेठीक लगने लगता है और बेठीक ठीक लगने लगता है। हम अनित्य को नित्य और नित्य को नित्य मान लेते हैं, अज्ञान के कारण ये दोष आता है। और ज्ञान होने से ठीक ही ठीक लगता है, बेठीक बेठीक ही लगता है। कर्म जो पहले उल्टा था अब बदल गया कर्म। अब देवताओं को, ब्राह्मणों को, सब भाई बंधुओं को, सबको पूजा अर्चन, उनका सेवा पूजन राजा बलि का, ऐसा लिखा हुआ है। कहते हैं उन्होंने पूजन के अर्घ्य पाद आदि उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों की पूजा की तथा सुहृदों, बंधु बांधवों, सामंतों और सत्पुरुषों का दान मान आदि के द्वारा सत्कार किया। क्यों ये दान मान सत्कार कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इनको? दो भावनाएं थी पहले, मैं और तू की। मेरे पास रहे सब कुछ, मैं ऊंचा रहूं, मैं धनी रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं पूरा रहूं। तुम मत रहो ऐसे, तुम मेरे जितने ऊंचे मत रहो, मेरे जितने धनी मत रहो, मेरे जितने विद्वान मत रहो, मेरे जितने पदार्थ सामर्थ्य तुम्हारी नहीं रहे। ऐसी भावना थी, मैं और तू की भावना, अर्थात अज्ञान की भावना थी। अब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समदृष्टि हो गई है। ये लिखा ना पहले, अज्ञान निकलने से राजा बलि कहते एक ही कार्य हुआ कि मेरा अज्ञान निवृत्त हो गया और मैं सम भाव में स्थित हो गया हूँ। सम में अब सम है, अर्थात कोई भी अभाव में ना रहे, जो कुछ ज़्यादा वो देता है। गाय के पास दूध होता है और जैसे ही दूध का समय होता है तो स्वयं किसान के पास चली जाती है, दौड़ के बछड़े के पास चली जाती, निकाल ले भैया ज़्यादा है, स्टोर नहीं करके रखती है। ऐसे ही यदि किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास पदार्थ है और कोई आवश्यकता वाला दिखता है तो वो उस समय दे देगा। वो ये नहीं भैया ज्ञान मेरा, मैं क्यों दूँ तेरे को अपना ज्ञान, मैं क्यों दूँ तेरे को अपना धन, मैं क्यों तेरी प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। वहाँ पर मैं और तू है। अज्ञान में ऐसा होता है, परंतु ज्ञान के अर्थ से समभाव हो जाता है। समभाव में तो जैसे पर्वत के पास ज़्यादा जल है बर्फ के रूप में, तो वो तुरंत निःसृत कर देता है, छोड़ देता है कि अब ये नदी के रूप में पूरा संसार सेवन करे, और वो नदी बहती है तो सब संसार जल का सेवन करता है। पर्वत अपने पास जल को रोक नहीं लेता, मेरा जल, मैं क्यों दूं संसार को। समुद्र रोक नहीं लेता, मेरा जल, मैं क्यों उठने दूं बाप बन के इसको। समभाव है, उठे, ज्यादा है समुद्र के पास जल तो उठे इसमें से वाष्प बन के जाए, बरसे सब जगह। ज्यादा है पर्वत के पास जल तो जाए संसार में। ज्यादा है राजा बलि के पास, क्या क्या ज्यादा है? मान ज्यादा है, सम्मान, तो दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, सम, इसको भी सम्मान मिले। सुख ज्यादा है तो दूसरों को भी सुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन ज्यादा है तो धन भी ज्यादा दे रहे हैं। जो भी कुछ उनके पास सरप्लस है, अब वो मेरा है तो इसके पास भी हो, सम, एक ही है, परमात्मा ही है। यहाँ पर ये बात तब तक नहीं संभव हो सकती है जब तक समदृष्टि नहीं हो सकती है। वो समदृष्टि तब तक नहीं हो सकती है जब तक अज्ञान है। पहले ज्ञान होगा, ज्ञान अर्थात समदृष्टि होगी, समदृष्टि से समभाव होगा, समभाव से बांटेगा, देगा। लेकिन अज्ञान होने से छीन लेगा। मान मुझे चाहिए,
वस्तुएं मुझे चाहिए, पद मुझे चाहिए, लंबा जीवन मैं जीऊँगा, सुख मेरे पास होने चाहिए, तुम्हारे पास छीन लेगा दूसरों से। लेकिन सम होने से समान, तू भी जी मैं भी जीऊँगा, तू भी खा मैं भी खाता हूँ, तू भी रह मैं भी रहता हूँ। समदृष्टि है, जियो और जीने दो, ये समदृष्टि है। खाओ पियो सब। अब उस भाव से राजा बलि यहाँ पर सत्पुरुषों का उन्होंने कहा पूजा की तथा सुहृदय भाई बंधु बांधव सामंतों का सत्पुरुषों का दान मान आदि के द्वारा सत्कार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सेवकों और याचकों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार उस राज्य में जहाँ सब पर समान रूप से शासन किया जाता था, राजा बलि दिनों दिन बढ़ने लगे। जब इस प्रकार से राज्य किया ना, तो अब दिनों दिन प्रसन्नता, उन्नति, अब प्रोग्रेस, ये वास्तविक उन्नति है। उनकी आध्यात्मिक उन्नति के कारण उनकी प्रजा की भी उन्नति, और वो भी दिनों दिन उनका तप, यश, बल, संपत्ति सब बढ़ने लगे, क्योंकि देने लगे ना। छोड़ता है ना भूमि में, दान करता, तब तो एक बात छोड़ के देख 10-20 हजार निकलेंगे। दान देता है तो धन बढ़ जाएगा, सेवा करता है तो सुख बढ़ जाएगा, ज्ञान देता तो ज्ञान बढ़ जाएगा, जो जो देगा बढ़ता चला जाएगा। जीवन नियम है, प्रकृति में जो डालेगा प्रकृति 1000 गुना करके वापस दे देगी। नियम है प्रकृति का, वो लेना नहीं जानती है, वो कई गुना मल्टीप्लाई करना जानती है प्रकृति। अब तू गालियाँ डालता है तो गालियाँ भी अनंत आ जाएंगी होके, दुख डाल रहा है प्रकृति में, दुख भी अनंत होके आ जाएगा। अनंत करने का गुण है इसका। तो इसमें तू सुख डालता है, अच्छे विचार डालता है, सेवा डालता है, तो ये सब मल्टीप्लाई होके ही मेरे पास आ जाएंगे वापस। ये एक बार जाएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे बीज डाल दिया धरती छिपा लेगी, दिखेगा नहीं, परंतु समय आने पर अनंत गुना प्रकट करके दे देगी। ऐसे ही समय आने पर इस जन्म में, किसी और जन्म में, इस लोक में, किसी और लोक में, इस देश से किसी और देश से, अनंत गुना करके प्रकृति लौटा देगी। वो लेती नहीं है, माँ है, वो देती है प्रकृति। वो पिता है, परमात्मा लेता नहीं है, वो देना जानता है, मल्टीप्लाई करके दे देगा। राजा ने यहाँ पर जब दिया, मान दिया दूसरों को, सेवा दी, सुख दिया, पदार्थ दिए, तो लिखा दिनों दिन बढ़ने लगे राजा बलि। सब कुछ बढ़ गया, उनका सम्मान भी बढ़ गया, सुख भी बढ़ गया, आनंद भी बढ़ गया, पदार्थ भी बढ़ गए, सब शक्तियाँ बढ़ गई। किसी समय उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। तबे शुक्राचार्य आदि मुख्य ब्राह्मणों के साथ महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी। हो गया। लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। थोड़ा जल्दी से करते हैं। तो ऐसा प्रारब्ध के कारण या परमात्मा की व्यवस्था के कारण घटित होता है। कोई कार्य होना होता है तो उस कार्य के लिए अपने आप ही सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। कोई कार्य बनना है या कोई बिगड़ना है तो उसके लिए अपने आप सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। हमारे जीवन में सुख आना है, दुख आना है, धन आना है, धन जाना है, तो प्रारब्ध के कारण अपने आप ही परिस्थितियां बन जाएंगी। अब क्योंकि अभी तक राजा बलि समभाव में स्थित हो गए, समभाव में स्थित होके सब अपने अपने उसमें राज्य करें, परंतु जो त्रिलोकी जीत ली थी वो वापस तो लौटा नहीं थी, इस बात का ध्यान भी नहीं। समभाव, आत्मभाव में क्या करना क्या नहीं करना, बस जो सामने आ जाता है वो कर लेते हैं, सामने नहीं आता है क्योंकि अकर्तव्य भी नहीं है। लेकिन जिन देवताओं का राज्य लिया हुआ था उन देवताओं को तो पता ही नहीं, उन्होंने राज्य तो लिया हुआ था, लौटाया नहीं हमारे को अभी तक। और अब ये उस भाव में है कि सम भाव के अंदर ये पता नहीं कब तक नहीं कहेंगे, और संकोच हो रहा है देवताओं को, कोई मालूम पता नहीं नाराज हो जाए, क्रोध आ जाए, या दोबारा से अज्ञान आ जाए, या मना कर दें, तो ये सर्कमस्टांसेस बने। भगवान ने सबको अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित करना है, या जिसकी वस्तु उसको लौटानी है, उसके लिए भगवान लीला रच रहे हैं, सब ये क्रियाएँ हो रही हैं। तो एक मन में बात आ गई, यज्ञ करना चाहिए, ठीक है कर लो। असुरों ने कह दिया कि महाराज यज्ञ करना चाहिए, कर लो, तो राजा बलि यज्ञ करने लग गए। मुख्य ब्राह्मणों के साथ महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ में समस्त भुवनों के प्राणियों को तृप्त किया गया।
देव ऋषियों के समुदाय ने उस यज्ञ की बुरी बुरी प्रशंसा की। राजा बलि को भोग समूहों की अभिलाषा नहीं है। ऐसा निश्चय करके सिद्धिदाता भगवान लक्ष्मीपति विष्णु बलि के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यज्ञ में पधारे। भगवान ने देख लिया कि कोई पदार्थ राजा बलि को नहीं चाहिए, उनको भोगों की उनकी इच्छा ही नहीं है। अब तो मैं ही उनको कुछ दूं जाके। जिस इंद्र पद के लिए उन्होंने पहले प्रयास किया कि यहाँ मेरा राज्य रहे, अब वो इंद्र पद का उनको मोह नहीं है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ तो कर दिया ना, पहले कार्य तो किया ना। और जो हम कार्य कर देते हैं वो कार्य करने के बाद हमारे संचित हो जाते हैं कर्म, और वो कर्म हमें फल जरूर देते हैं, भले ही मुक्त हो जाए। मुक्त होने पर भी संचित कर्म प्रारब्ध फल देता है, परंतु उस फल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, मुक्त पुरुष के ऊपर। जैसे उसके जीवन में भी सुख दुख आता है, परंतु सुख दुख का प्रभाव उसके मन पे नहीं होता, क्योंकि मन मुक्त हो गया है, मन चेतन हो गया है। उसके जीवन में भी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है, परंतु उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। वो उनको पाके हर्षित या दुखी नहीं होता है, मुक्त है। लेकिन कर्म का फल उसके जीवन में आता है, प्रारब्ध फल देता है, फल का प्रभाव नहीं होता है। अब क्योंकि पहले कार्य इतना किया था राजा बलि ने, तो त्रिलोकी के राजा तो बनने चाहिए, और उसके लिए कोई ना कोई कार्य बनना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा विधान घटित होना चाहिए जिससे वो अब अधिकार से त्रिलोकी के राजा बन जाए। अधिकार से, अभी तक तो अनाधिकार था ना, बलपूर्वक छीना हुआ था, और उस भाव में संभाव में चले गए वहाँ से। तो इनको आधिकारिक रूप में त्रिलोकी का राज्य मिलना चाहिए। उसके निमित्त ये सब यज्ञ होने लगा, और भगवान नारायण यज्ञशाला के अंदर आ गए। ऐसा निश्चय करके सिद्धिदाता भगवान लक्ष्मीपति विष्णु बलि के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यज्ञ में पधारे। कार्य के तत्व जानने वाले श्री हरि एकमात्र कार्य के तत्व को जानने वाले श्री हरि एकमात्र भोगों में आसक्त होने के कारण कृपण एवं शोचनीय है। इंद्र को, जो उनके बड़े भाई होने के नाते अवस्था में ज्येष्ठ थे, इस जगत रूपी जंगल का भाग देने के लिए वहाँ आए थे। देवराज इंद्र भगवान नारायण के बड़े भाई हैं। जब भगवान नारायण ने अवतार लिया माता अदिति और महर्षि कश्यप के घर में, सारे देवता महर्षि कश्यप और माता अदिति की संतान है, और उन्हीं महर्षि और माता के घर में भगवान नारायण ने अवतार लिया वामन रूप से। तो देवराज इंद्र बड़े हैं, तो वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई हैं। इसलिए जब पूरी त्रिलोकी दे दी इंद्र को, तो इंद्र ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं, आप यहीं स्वर्ग में निवास कीजिए, विराजमान रहिए। तो देवराज इंद्र बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, और वामन भगवान छोटे उनके बराबर वाले सिंहासन में नीचे बैठते हैं उनसे, क्योंकि देवराज इंद्र बड़े भाई हैं और वामन भगवान छोटे भाई हैं माता अदिति भगवान कश्यप की संतान होने से। इसलिए वामन भगवान का नाम है उपेंद्र। बड़े वाले हैं इंद्र, उप कहते हैं छोटे को, तो छोटे इंद्र, उपेंद्र। भगवान वामन का एक नाम है उपेंद्र। तो ये सब दे के त्रिलोकी का राज्य है। फिर वो स्वर्ग में भी अभी भगवान वामन रहते हैं, उनका नाम है उपेंद्र। अपने ज्येष्ठ भाई को ये सब देने के लिए, अर्थात इस जगत रूपी जंगल का भाग देने के लिए वहाँ आए थे। बस ये जगत एक जंगल ही है, इसमें कुछ भाग, कुछ हिस्सा मिल जाए और हम प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यदि हम इस संसार को चाहे, त्रिलोकी को चाहे, कोई राज्य को चाहे, तो बस वो ऐसा ही है, किसी पूरे जंगल का एक छोटा सा हिस्सा चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब राजा बलि से बहुत ऊपर उठ गए थे, उनकी दृष्टि में ये सब कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देवराज पद पे स्थित हैं देवराज इंद्र, लेकिन उनकी दृष्टि में अभी ये भेद है कि ये स्वर्ग है, पाताल है, पृथ्वी है, इसलिए स्वर्ग पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। तो स्वर्ग मान लो इस संसार के जंगल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो हिस्सा उनको देने के लिए यहाँ पर वामन भगवान आए हैं। कभी भी देवताओं का विरोध नहीं करना है, देवताओं के लिए अपशब्द नहीं बोलना है। शास्त्रों में जब इस प्रकार की बातें लिखी हुई होती हैं, तो वहाँ पर जो इस बात को बोल रहा है, जिसने ये कथन लिखा है, वो ऋषि, वो संत महात्मा, उनकी समदृष्टि होती है।
उनको अधिकार होता है। समभाव होने से अर्थात वो देवता और दानव भी उन्हीं का रूप होता है। और कोई अपने बारे में, मैं अपने बारे में ये भी कह सकता हूँ भैया मुझे तो कुछ बात पता नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ, पागल हूँ, मेरे कुछ भी बोलूँ तो मुझे पाप दोष नहीं होता है। परंतु कोई दूसरा मेरे बारे में बोले तो उसको दोष हो जाएगा। तो इसलिए समभाव होने से संत महात्मा जब देवताओं के बारे में, दानवों के बारे में या भगवान को भी कभी बार ऐसा सब बोलने में आ जाते हैं, वो बोलते हैं तो वो सम है, उनको दोष नहीं लगेगा, लेकिन हमें दोष लग जाएगा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं होता है। रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य, पावक अग्नि, सुरसरी गंगा जी। गंगा जी में कोई गंदा नाला भी डल जाए तो क्या गंगा जी बिगड़ जाते हैं? तो फिर उसको भी पवित्र कर देते हैं। अग्नि में कोई अभक्ष्य पदार्थ गिर जाए तो अग्नि क्या अपवित्र हो जाती है? उसी को पवित्र कर देगी। और सूर्य की किरणें कहीं गंदगी पर गिर जाए तो क्या सूर्य मलिन हो जाते हैं? उस गंदगी को पवित्र कर देते हैं। समर्थ है, सामर्थ्य जहाँ जाएगा उसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि वो मलिन को ही निर्मल कर देगा, अपवित्र को ही पवित्र कर देगा, उसको स्वयं को दोष नहीं लगेगा। समर्थ पुरुष को आपने के प्रश्न भी किया था, जैसे कि संत महात्माओं का जो जाते हैं उनको उनके ऊपर संघ का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि प्राय संघ का प्रभाव पड़ता है, तो संत महात्माओं के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है कुसंग का? समर्थ होते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को दोष नहीं लग सकता है। रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ वो अपने प्रभाव में उसको डाल देगा क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा तो समर्थ होता है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी देवताओं के बारे में कभी भी कोई वचन आए, कुछ भी आए, तो अपने को उस पर ध्यान नहीं देना। देवता सदैव वंदनीय है, पूजनीय है, अपने को वंदना पूजा ही करनी है। देवता भी परमात्मा का रूप होने से हमें शिक्षा देने के लिए अलग अलग परमात्मा की लीला में भाग लेके, अर्थात उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला के ऐसी क्रियाएं करते हैं। परंतु हमें मोहित नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि देवताओं में इंद्र में हूँ। तो इंद्र रूप से भगवान ही वो लीला कर रहे हैं, अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं, सॉरी। श्री हरि एकमात्र भोगों में, जय सिया राम जय सिया। उन्होंने बलपूर्वक पैर बढ़ाकर तीनों लोकों को नाप लिया और बलि को वैभव भोग से वंचित करके उन्हें पाताल में ही बांध दिया, अर्थात उन्हें पाताल लोक के ही राज्य का अधिकारी बना दिया। श्री राम, अब वे जीवन मुक्त और अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित हो मन को सदा परमात्म चिंतन में लगाए रखकर पुनः भावी इंद्रपद की प्राप्ति के हेतु पाताल में ही विराजमान है। अभी इस के बाद जो नया कल्प स्टार्ट होगा तो उसमें अगले इंद्र होंगे महाराज बलि। इंद्र पदवी है, अभी इंद्र पद पर जो विराजमान है वो महाराज शक्र, भगवान शक्र हैं। शक्र ही अभी देवराज इंद्र हैं। अगले कल्प में राजा बलि इंद्र होंगे, देवराज इंद्र होंगे अगले कल्प के अंदर। भावी इंद्र पद के लिए वो पाताल में ही स्थित हैं। पाताल रूपी गर्त में रहकर जीवन मुक्त स्वरूप बलि आपत्ति और संपत्ति को समान दृष्टि से ही देखते हैं। उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है। वे भोगों की अभिलाषा छोड़कर नित्य अपने आत्मा में ही रमण करते हुए पाताल में प्रतिष्ठित हैं। नित्य अपने आत्मा में ही रमण करते हुए जीवन मुक्त, सब संपत्ति विपत्ति में समान दृष्टि समभाव, जीवन मुक्त होकर अपने आत्मा में रमण करते हुए पाताल में प्रतिष्ठित हैं। श्री राम, ये बलि पुनः इंद्रपद पर विराजमान हो बहुत वर्षों तक इस संपूर्ण जगत पर शासन करेंगे। भविष्य में होने वाले इंद्रपद की प्राप्ति से न तो उन्हें हर्ष होता है और न अपने त्रिलोकी के राज्यपद से भ्रष्ट कर दिए जाने के कारण उनके मन में उद्वेग ही होता है। वे सभी भावों में सम तथा
सदा ही संतुष्ट चित्त रहकर प्राप्त भोगों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए आकाश के समान अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में नित्य स्थित है। प्राप्त भोगों का जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, अनुकूल कर नहीं रहे हैं, चेष्टा नहीं, स्वतः सुख दुख अच्छा बुरा लाभ हानि जो भी हो रहा है उसको शास्त्रीय विधि से अर्थात उसमें अच्छी बुरी दृष्टि न रखकर संतुष्ट चित्त से अनासक्त भाव से, आसक्ति बिना आसक्ति के उन कार्यों को करते हुए आकाश के समान सम ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा में नित्य स्थित है। असुराज बलि लगातार 10 करोड़ वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करके अंत में उससे विरक्त हो गए। अतः भोग समूहों में अवश्य वैरस्य रस का अभाव एवं दुख का बाहुल्य है। श्री राम, सूर्य के समान सबको प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही हो। अब परमात्मा को कह रहे हैं, राम जी को बता रहे हैं, राम जी को कथा सुना रहे, कह रहे तुम ही तो हो, तुमने तो की थी वो लीला, तुम ही तो नारायण बन के वहां बलि के यहाँ गए थे बता रहे हैं श्री राम, सूर्य के समान सबको प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद घन स्वरूप तुम ही संपूर्ण जगत में स्थित हो। तुम्हारे लिए कौन अपना है और कौन पराया। महाबाहो, तुम अनंत हो, आदि पुरुषोत्तम हो, तुम्हारा शरीर चिन्मय है, सैकड़ों पदार्थों के रूप में तुम ही चेष्टा कर रहे हो। जैसे सूत में मणियाँ पिरोई हुई होती हैं, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम में यह सारा जगत, यह सारा चराचर जगत पिरोया हुआ है। तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु, तुम अजन्मा हो, अंतर्यामी और विराट पुरुष हो। शुद्ध चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम इस जगत के स्वामी और नित्य प्रकाशित होने वाले चिन्मय सूर्य रूप से स्थित हो। तुम में ही यह सोपन तुल्य सारा संसार भासित होता है तुम में ही यह सोपन तुल्य सारा संसार भासित होता है। मनुष्य को उचित है कि वह बालक के समान यह मन जिन जिन स्थानों में आसक्त होता है वहाँ वहाँ से उसे हटाकर परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगाए। ये बीच में राजा बलि का प्रसंग सुनाया, परमात्मा का स्वरूप बता दिया राम जी का कि तुम ये हो, तुम ही सब संसार में हो, सब संसार तुम में, तुम्हारा ना जन्म है ना मृत्यु है, तुम्हारा देह भी नहीं है, ये सब चिन्मय है। तो तुम अपनी चिन्मय सत्ता से शक्ति से ही प्रकट हो रहे हो, दिख रहे हो, लीला कर रहे हो। वस्तुतः तुम सर्वत्र हो, कहाँ नहीं हो, कौन तुम्हारा पराया कौन अपना, एक ही हो, तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त। आत्मा का स्वरूप बताया, परमात्मा का स्वरूप बताया। फिर मनुष्यों को आज्ञा दी, हमको आज्ञा दी कि यदि तुम भी अपने इस मन रूपी बालक को धीरे धीरे प्रशिक्षित करोगे और परमात्मा में लगा दोगे तो तुम भी वही ब्रह्म चिन्मय शाश्वत सर्वत्र व्याप्त आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप चेतन हो और उसी परम पद को प्राप्त हो जाओगे। आगे उसके लिए हमारे लिए आज्ञा करते हैं, मनुष्यों को उचित है कि वे बालक के समान यह मन जिन जिन स्थानों में आसक्त होता है वहाँ वहाँ से उसे हटाकर परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगाए। अभी जो परमात्मा का रूप बताया उस परमात्मा में राम जी में लगाएं। इस प्रकार अभ्यास को प्राप्त हुए मन रूपी मत वाले हाथी को सर्वतो भावेन बांधकर मनुष्य परम कल्याण का भागी होता है। परम कल्याण अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए परम पुरुषार्थ करके स्वयं अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करता तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। जब तक अपने आप का यथार्थ रूप से अनुभव नहीं होता तब तक वेदों और वेदांत शास्त्र के अर्थों से या तार्किक दृष्टियों से भी इस आत्मा का प्राकट्य नहीं होता। यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वथा भावेन उस मन रूपी हाथी को इस प्रकार अभ्यास को प्राप्त हुए मन रूपी मत वाले हाथी को सर्वथा भावेन बांधकर, ये मन रूपी हाथी जिस जिस पदार्थ जिस जिस विषय में जाता वहाँ बांध लो, उसको परमात्मा में लगा दो।
वहीं परमात्मा में, इसको पकड़ते रहो, परमात्मा में लगाते रहो, अभ्यास करते रहो। ऐसा अभ्यास करते करते जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए परम पुरुषार्थ करके स्वयं अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। जब तक ऐसा नहीं करेगा, अर्थात ये पुरुषार्थ नहीं करेगा, अपने ऊपर ही कृपा नहीं करेगा, अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा, तब तक विचार प्रकट नहीं होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक मोक्ष भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें, इस मन रूपी हाथी को या इस मन रूपी बालक को धीरे धीरे पुचकार के या बांध कर, दो संज्ञाएं दी मन को, बालक की या हाथी की। शक्तिशाली हाथी जितना है, और बालक की तरफ फुसलाने से मन में काबू में भी आ जाता है। तो इसको अपने वश में ले आए और ऐसा पुरुषार्थ करके स्वयं अपने ऊपर अनुग्रह करे, अपना ही कल्याण करे। जब तक अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। जब तक अपने आप का यथार्थ रूप से अनुभव नहीं होता, जब तक विवेक का उदय नहीं होगा, विचार का उदय नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा, अर्थात अपने को नहीं जानेगा। ये नियम है। मन को वश में कर ले, वश में करके परमात्मा में लगाए, परमात्मा में लगाने से ज्ञान प्रकट होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा, उससे विवेक प्रकट होगा और उस विवेक से स्वयं की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब यथार्थ का अनुभव नहीं होता, तब तक, जब तक यथार्थ का अनुभव नहीं होता, तब तक वेदों और वेदांत शास्त्रों के अर्थों से तथा तार्किक दृष्टियों से भी इस आत्मा का प्राकट्य नहीं होगा। जब तक ये कार्य नहीं करेगा, मन को परमात्मा में नहीं लगाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो कितना भी वेद शास्त्रों के और तर्क बुद्धि अपने आप को कितना बुद्धिमान बना ले, कितना भी मेरे को तो ये ज्ञान है, मैं तो वो चौपाई जानता हूँ, मैं तो वो श्लोक जानता हूँ, देख मैं ऐसे बता दूँ, ये युक्ति, वो तर्क, कितना भी बोलता, परमात्मा नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा, स्वयं की अनुभूति नहीं होगी। स्वयं की अनुभूति सब विषयों से अपने मन को हटाकर परमात्मा से जोड़ने से अपनी प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होगी, कुछ भी कर ले चाहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।